देखिए, मुसलमान तो माशाल्लाह हमेशा से आगे रहा है और हमारा जो देश है ये एक भाईचारे का देश है और मुसलमानों ने तो कभी भी माशाल्लाह इस चीज़ से पीछे नहीं हटे। और हमारी जो तंजीम है जमीयतुल उलमा, जिसके सदर मौलाना अरशद मदनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ी फ़ाल और मुनज़्ज़म और मज़बूत तंजीम है। मुल्क के अंदर कहीं भी कोई फ़साद होता है, सैलाब आता है, तो वो मज़हब से हटकर इंसानों की मदद करती है, चाहे वो राशन से लेकर के हो, चाहे उनके मकान बनाने की हो, जो भी ज़रूरत है हमारी जमीयत इंशाअल्लाह उसमें शाना बशाना हमेशा इंसानों की मदद करती है और करती आई और इंशाअल्लाह करती रहेगी। और हमारे बहुत सारे जमीयत से जो वाबस्ता लोग हैं वो रोज़ अव्वल से वहाँ काम कर रहे हैं और हम यहाँ के जो मदरसे के ज़िम्मेदार हैं और यहाँ के जो कच्चे कैंप के जो ज़िम्मेदार हैं मदरसा हयात के, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाअल्लाह इन्होंने एक बहुत बड़ी मिक़दार में सामान इकट्ठा किया है। तमाम लोगों को और यहाँ के ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने 43,920 रुपये के नकद भी दिए हैं। जो मदरसे के जो पदाधिकारियों के द्वारा ये कार्य किया गया, जी जी, जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी एकता की भावना जो कहीं ना कहीं जागरूक हो जाएगी। हाँ हाँ, जो हमारे मदरसे के बच्चे उन्होंने बड़े ज़ौक़ और शौक़ अपने घरों से लेकर आए, अपने रिश्तेदारों से लेकर आए, सुबह से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, इसी में कई दिन से लगे हुए हैं। बच्चों के अंदर तो बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है इस काम के करने के लिए और माशाल्लाह हमारे नौजवानों, हमारी औरतों के अंदर भी बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है। औरतों ने भी इसमें खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो सारी सामान के अंदर मौजूद है। हम भी सुबह से बाज़ार में थे, बहुत सारा सामान ज़रूरत का ख़रीदा है और ये सारा सामान जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ईदगाह से सारा सामान इकट्ठा करके यहाँ से गाड़ियाँ रवाना की जाएंगी। कितना का अनुमान लगा रहे हैं, जो कैश की बात करें या सामग्री की बात करें, कितना वाहन होंगे, कितना क्या रहेगा? अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 10-5 गाड़ी इंशाल्लाह पानीपत शहर से हो जाएंगे और कैश का भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा करके आ ही रहा है। जैसे इकट्ठा होगा तो इंशाल्लाह वो भी जानकारी आप हज़रात को दे दी जाएगी। कारी साहब, मदरसों को लेकर लोगों के मन में कुछ वहम रहता है कि मदरसों में ये होता है वो होता है, लेकिन आज इस आपदा में ये मदरसा के बच्चे जो है घर घर से राशन लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो मदरसों के बारे में आप सलाम बोलें? वहम है किसी चीज़ है, इसकी आज तक कोई दवाई नहीं बनी और न इसकी दवाई बननी, तो नए मन से निकलना किसी के, जिसके मन में जो वहम बैठ गया ना वो रहेगा। आप जो मर्जी कर लो उसके लिए उसके जहन से निकल ही नहीं सकता ना आप निकाल सकते। हमें ज़माने से क्या दिखाना है, हमने तो इंसानों की मदद करनी है और इस अपनी मेहनत का सिला इस दुनिया से क्या लेना, हमने तो अपने अल्लाह से इसका सिला लेना है। ये दुनिया इस काम की मजदूरी नहीं दे सकती। तो आप भी मानते जात पात से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है? इंसान पहले है, ज़ात बाद में बनी, इंसान पहले बना। ये तो हमने बनाई, ये दीवारें हमने निकाली हैं, ऊपर से कोई ज़ात लेकर के नहीं आया, न ऊपर से कोई मज़हब लेकर, ये तो सब हमने दीवारें खींची हैं अपने अपने मफाद के लिए, सबने रास्ते निकाले हैं। ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता बुरा है, लेकिन रास्ते तो सारे एक ही हैं। मेरा नाम मोहम्मद सादिक, इमाम ख़तीब ईदगाह पानीपत। ये सर, ये जो हमारी यहाँ के लोग रहने, कॉलोनी के लोग रहने वाले हैं, इन लोगों ने अपने खर्चे से काट करके अपने बच्चों को पीछे करके और 2 किलो 4 किलो 1 किलो अनाज दिया है। कोई दाल दिया, किसी ने तेल दिया है, किसी ने चावल दिया है, किसी ने जो शैम्पू दिया, किसी ने सर्फ़ दिया है। वो सारी हमने यहाँ पर पूरी कॉलोनी में जमा की है लोगों की राहत के लिए, जो पंजाब हिमाचल प्रदेश में जो लोग परेशान हैं उनके लिए। चूँकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। तो जो हमारे भाई हैं वो हमारे हम वतनी भाई हैं, उनकी फ़िक्र करना ये हमारा इस्लाम सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है कि सारे के सारे लोग आपस में भाई भाई हैं। अगर किसी के ऊपर कोई दुख तकलीफ़ आफत मुसीबत आती है तो दूसरे को चाहिए कि उसकी वो बढ़ चढ़ के मदद करे और उसकी मुसीबत दूर करने में आगे बढ़े। जो राहत सामग्री है इसमें किस प्रकार की जो सामग्री है जा रही है? सर, इसमें चावल हैं, दाल हैं, मीठा तेल है, साबुन है, शैम्पू है और पानी है, बिस्किट हैं, डायपर हैं, कपड़े हैं, वो बच्चों के चप्पल हैं और सर्फ़ है, नहाने के साबुन, धुलने के साबुन, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, इस तरह के सामान बहुत से हैं। तो कब रवाना होगा यहाँ से? कोशिश ये है कि कल रवाना हो जाएगा। ये पूरे पानीपत शहर का जो सामान है ईदगाह में जमा होगा इंशाअल्लाह कारी सादिक साहब की मौजूदगी में, और फिर वहीं से गाड़ियां जाएंगी और हमारे कारी साहब भी साथ में जाएंगे। किसी बैनर के नीचे इकट्ठा हो रहा है? जी, ये जमीयतुल उलमा हिंद जो बहुत पुरानी तंजीम है, 1919 की तंजीम है, जिसने हिंदुस्तान के लिए बड़ा काम किया है। और जमीयत ने कभी भी ये नहीं देखा कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। कहीं पर भी कोई आफत आई है, मुसीबत आई है, चाहे जिस धर्म के मानने वाले वो हों, वहाँ पर जमीयत सबसे पहले पहुँची है और वहाँ पर भरपूर मदद किया है। तो जमीयत के बैनर तले सामान जाएगा।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इद्रीस नदवी है। हमें आगे से जमात हिंदोल में से कहा गया कि भाई वहाँ पर पंजाब के अंदर हिमाचल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ना तो वहाँ खाने का बचा और ना वहाँ मवेशी बचे, लोग तितर बितर हुए पड़े हैं वहाँ पर। इसलिए हमारी तंजीम ने, जमात हिंदोल ने कहा कि भाई वहाँ पर मदद, हमारा हक बनता है कि हम मदद पहुँचाएँ वहाँ पर। इंशाल्लाह हमने यहाँ पर ऐलान किया, लोगों ने, बेचारों ने, बच्चों ने, औरतों ने, सब ने घरों से निकल करके अपने आज ये सामान पहुँचाया है। 10-20 रुपए करके दिए हैं। तो कहीं ना इस कहीं तरीके से कायम होने जा रही है। हाँ, ये हमारा हक बनता है, पूरे हिंदुस्तानियों का नहीं, पूरी दुनिया का ये हिसाब होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सबसे पहला धर्म इंसानियत है। अगर इंसानियत ही नहीं होगी तो कैसा धर्म। नाम मेरा मोहम्मद ताहिर।